जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुर्जर। प्रियंका जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान स्टेट से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले किसी भी तरह की भक्ति में ऐसा कोई रुझान नहीं रखती थी। ना ही किसी देवी देवता को पूजती थी, ना ही किसी सत्संग में जाना, या मतलब मैं भगवान नाम से बिल्कुल ही वंचित थी। मुझे भगवान का ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाकी कुछ मम्मी अपनी कथाओं में सुनाती थी कहानियाँ, जैसे भगवान की कहानियाँ, कभी राजा रानी की कहानियाँ, तो वहीं से हमें भगवान के बारे में पता चलता था। बाकी मैं अपने आप से कोई भक्ति ऐसी नहीं करती थी। मेरी मम्मी शुरू से ही भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, भगवानों पर। वो शंकर जी की ज़्यादातर पूजा किया करती थी। तो एक समय ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में कि हमारे जो ताऊ जी हैं और मेरे पापा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा लग गया था। और झगड़ा इतना भयंकर था कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। मेरे पापा दिन रात कुल्हाड़ी जो होती है उसको घिसते थे ताकि मैं ताऊ जी, जो मेरे ताऊ जी, उनको मार सकूं, क्योंकि झगड़ा कुछ ज़मीन या पैसों का था। हम उस समय पर छोटे थे तो हमें ज़्यादा झगड़े का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में मम्मी पापा ने बताया तब हमें समझ में आया। तो मम्मी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी उस झगड़े को लेकर। फिर एक दिन मेरी मम्मी चिंता में बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, तब मम्मी को एक संत जी ने दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया, और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत कर, आज से तीसरे दिन तेरा जो फैसला है वो हो जाएगा। तो मम्मी एकदम से चौंक के खड़ी हुई कि ये कौन थे जिसकी आकाशवाणी हुई है या ये जिनका दर्शन हुआ है। वो एकदम से चौंक गई। तो मम्मी वैसे ही मतलब ठीक है कि फिर उसके बाद जो तीसरा दिन आया तो ऑटोमेटिक ही जो रिश्तेदार हमारे यहाँ से आने से मना कर रहे कि भाई हमसे तो तुम्हारा फैसला नहीं हो सकेगा, वो ऑटोमेटिक ही हमारे घर पर आ गए और ठीक तरीके से वो फैसला ठीक ठाक हो गया। फिर उसके बाद मम्मी को ये चिंता थी कि ये जो संत मुझे अभी दर्शन दे के गए हैं 3 दिन पहले, ये कौन थे, कहाँ से आए थे। तो मम्मी ने फिर 2013 में टीवी पर एक सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का, तो वो देखकर चौंक गई, क्योंकि वो जो संत थे वो संत रामपाल जी महाराज थे। और उस समय पर मम्मी ने या हमारे घर में से किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, ना ही उनको जानते थे। फिर उसके बाद मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मम्मी को कई बार मेरे बारे में संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते थे साक्षात, और बोलते थे कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा दिलाओ, वरना इसको आगे जाकर कैंसर होगा और तुम्हारी बेटी बच नहीं पाएगी। तो मम्मी पहले तो वैसे ही शॉक्ड हो गई कि मेरी बच्ची हंसती खेलती अष्टपुरुष है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मम्मी संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करती थी, तो विश्वास भी करती थी उनके वचन पर। तो उन्होंने फिर मेरे पर प्रेशर बनाया कि तुम नाम दीक्षा ले लो। और उस समय पर मैं भक्ति में इतना रुझान नहीं रखती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने मना कर दिया मम्मी को कि मम्मी मैं नाम दीक्षा नहीं लूँगी। तो मम्मी ने फिर भी इमोशनल ब्लैकमेल करके नाम दीक्षा दिलाई, और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपको भगवान में कोई रुचि नहीं थी, ना ही कोई आस्था थी, लेकिन आपके घर वालों ने आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवा दी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को दर्शन देके बोला कि आपकी बेटी का जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, उनको कैंसर होने वाला है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को जो दर्शन देके बातें बताई थी, क्या सच में वो सही साबित हुई? जी हाँ सर, ऐसा बिल्कुल हुआ मेरे साथ। क्योंकि मम्मी के कहने पर नाम दीक्षा तो ले ली, लेकिन भक्ति साधना नहीं की थी, क्योंकि मुझे इतना खास विश्वास नहीं था संत रामपाल जी महाराज पर। हालांकि मैंने उनका सत्संग सुन रखा था, लेकिन मुझे इतना रुझान नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने कुछ समय बाद ही, मुझे नाम दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही मेरे अचानक से मेरे गर्दन में गांठ बनना शुरू हो गई थी। जो गांठ हुई थी वो इतनी टाइट थी, पत्थर जैसी बिल्कुल, और मैं एकदम से ही कमज़ोर हो गई। एकदम से मेरा जो रंग था वो काला पड़ गया, और एकदम से ही मेरा जो खाना था वो छूट गया था। मैं खाना बहुत कम खाती थी, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। तो घर वालों ने ध्यान दिया कि एकदम से जो हष्टपुष्ट बच्ची थी हमारी, ये एकदम से कैसे कमज़ोर हो गई है। तो फिर घर वाले ऐसे ही पूछते थे, लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए कि भाई इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई जांच होगी। तो डॉक्टरों ने मेरी उस जो गांठ थी उसका ब्लड लिया था, और ब्लड लेके उसको सैंपल के लिए उसको भेजा जांच के लिए। तो उसमें मेरे जब डॉक्टरों ने बताया कि इसमें कैंसर है, आपकी बेटी को कैंसर हुआ है, तो हमारे मम्मी पापा के पैरों तले तो ज़मीन खिसक ही गई थी। और साथ ही साथ मुझे भी शॉक्ड हुआ कि
ये ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि मम्मी पहले ही बोलती थी और मुझे तो ऐसा विश्वास था नहीं, ऐसे हो कैसे सकता है कि जो जो चीज़ मेरे साथ अब हो रही है वो पहले से ही मम्मी को बता दी थी संत रामपाल जी महाराज ने। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं पहले उन्हें सिर्फ एक संत जानती थी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग गुरुओं के भक्ति करते हैं, गुरुओं की बताई गई, तो मैं भी उन्हें वैसा ही गुरु समझती थी जैसे कि बाकी और गुरु हैं। तो प्रियंका जी, आपको जो कैंसर की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? फिर सर मैंने जब घर वालों ने सुना कि मुझे कैंसर है, तो उसके बाद फिर डॉक्टरों ने बोल ही दिया था कि आपकी बच्ची का ऑपरेशन होगा, और उसमें भी कोई चांसेस बहुत कम है कि आपकी बच्ची बच जाएगी, क्योंकि कैंसर गर्दन पर था और वहाँ का ऑपरेशन ज़्यादातर मरीज़ नहीं झेल पाते हैं। तो फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरी मम्मी को साक्षात दर्शन दिए और ये बोला कि बेटा ऑपरेशन मत करवाना, इसका नाम शुद्ध करवा। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे मेरा नाम शुद्ध करवाया सेंटर पर जाकर। तो फिर उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की बताई गई भक्ति साधना करना शुरू किया, और ये मन ही मन में सोचती रही कि ऐसा हो कैसे सकता है, हालांकि तब भी मुझे डाउट था थोड़ा कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर उसके बाद एक दिन मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और मेरी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी उस समय पे। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती रही और सोचते सोचते सो गई कि संत रामपाल जी महाराज, अगर आप भगवान हैं तो मुझे बताओ कि आप ऐसे कैसे बता सकते हो, और आप साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उसी रात मेरे 3 जन्म बताए थे, जिसमें मैं बहुत अलग अलग समय के जन्म बताए थे, जिसमें मैं रानी राजाओं के समय पर भी थी। एक समय में मैं कबीर साहिब की भी भगत बनी हुई थी। तो उसमें मेरी जो एज बताई थी वो सिर्फ इतनी ही बताई थी कि 16-17 साल की उम्र में मैं मर जाती थी। मेरी जो उम्र होती थी वो 16-17-18 की उम्र में मैं मर जाती थी, और जो मेरी भक्ति थी वो अधूरी रह जाती थी किसी कारण वजह से। तो फिर मैं उस समय पर बहुत ज़्यादा रोई कि मालिक ये सब मुझे कैसे, ये सब कैसे हो, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज में उसी सपने के अंदर माफ़ी मांगी कि परमात्मा मुझे माफ़ करो। और जो कबीर साहिब, संत रामपाल जी महाराज के बेस में कबीर साहिब आए थे, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई भी थी, जैसे एक वीडियो चलती है उस टाइप से मुझे बताई थी ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, तो मालिक से मैं चरणों में गिर गई सपनों के अंदर ही कि मालिक मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें होती हैं। तुझे अब भक्ति करनी है, तेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ है, ये नाचने कूदने के लिए नहीं हुआ है। तो ये बात मैं जब सपने में जागी तो मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सच में एक भगवान की शरण में हूँ। तो प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको कैंसर की बीमारी थी और डॉक्टरों ने भी बोला कि आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो उस गंभीर बीमारी में आपको कैसे राहत मिली? बिल्कुल सर, मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी, जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में मेरी को बहुत पहले से भी पता था, और मम्मी को जब मैं छोटी थी तो 3-4 ज्योतिषियों ने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है इसको आगे जाकर ऐसी बीमारी होगी कि ये 16-17 की उम्र में ये मर जाएगी, इसको भक्ति करवाना। क्योंकि वो भी एक कहते हैं परमात्मा की, सभी इस धरती पर सभी जीव परमात्मा के हैं, तो वो भी, उनको भी कोई प्रेरणा हुई होगी और उन्होंने ये बोला कि इसको भक्ति करवाना, तभी ये ठीक हो सकती है। फिर जो ज्योतिषी हैं, जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उम्र 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी, वो जब किसी के बारे में करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, ज़्यादातर वो सफल हो जाती थी। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि इसकी उम्र तो 16-17 साल ही थी, और आज वो शौक हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जो बीमारी थी वो बिल्कुल ही ठीक कर दी, और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी,
तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी जिससे आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ नाम दीक्षा देते हैं और उनके बताए गए कुछ भक्ति मर्यादाएं बताते हैं, और जो मंत्र जो वो भक्ति के लिए देते हैं सिर्फ मैंने वही जाप किए थे। मैंने किसी भी तरह की कोई दवा नहीं ली थी, ना ही संत रामपाल जी महाराज ने मुझे किसी भी तरह की कोई टैबलेट या कोई दवा की शीशी वगैरह मुझे कुछ नहीं दी थी, बस भक्ति दी थी उन्होंने तो। और मैं स्वतः ही ठीक हो गई और आराम से वो जो गांठ थी वो भी नॉर्मल हो गई। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भगवान में विश्वास नहीं करते थे, भगवान में रुचि नहीं रखते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी आपकी माता जी को दर्शन देकर सारा वृतांत बताते हैं। आज के जो लोग हैं वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते कि कैसे एक संत किसी को साक्षात दर्शन देता है और फिर उसके बाद उनको इतने सारे लाभ देता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला इस तरह का? जी हाँ सर, मुझे इसके अलावा कई लाभ मिले। भगत जी, एक लाभ ये भी मिला कि हमारे एक समय में बारिश की वजह से कम अनाज हुआ था, तो सिर्फ वो 6 महीने का अनाज था। तो मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, हालांकि वो हमें बताते नहीं थे, जब वो काम हो जाता है उसके बाद ही बताते थे। तो जब 6 महीने का ही राशन हुआ था तो उसके बाद मम्मी चिंता में बैठी थी। 6 महीने बीत चुके थे कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब 6 महीने का राशन कहाँ से आएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी और हम भैंस वगैरह रखते हैं तो उनके लिए भी चारा वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था हमें रखनी पड़ती है। तो जब मम्मी को बैठे बैठे ऐसी चिंता में बैठी हुई थी तो मम्मी को परमात्मा की आकाशवाणी हुई, संत रामपाल जी महाराज की आकाशवाणी हुई कि बेटा चिंता मत कर, तेरे नाज के धांग लगे हुए हैं। तो मम्मी एकदम से फटाफट खड़ी हुई और जाके देखा जहाँ पे हम चारा रखते हैं भैंसों का। तो हम हर साल क्या करते हैं, अनाज को चारे के अंदर रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें और रोग वगैरह ना लगे। तो जब मम्मी ने देखा तो वो 6 महीने का राशन और बाकी था, ताकि हम पूरी साल अनाज खा सकते, तब भी वो अनाज ख़त्म नहीं होने वाला था। तो इस तरीके के चमत्कार को देखकर हम अचंभित हैं कि इस ज़माने में भी संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं जो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो लोगों के लिए शायद ही लोगों को सुनने में झूठ लगे या वो फरेब समझें, लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ है। क्या और कोई भी लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, और मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से पहले नशा करते थे, बीड़ी पीते थे और उनको टीबी की भी शिकायत थी, वो टीबी के भी मरीज रह चुके थे। तो बहुत ज़्यादा ही हम परेशान थे क्योंकि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो शराब भी पिएं और फिर हमारे घर की सुविधाओं का भी ध्यान रख सकें। तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे पापा ने शराब छोड़ दी है और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आज वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को दर्शन देके पहले ही बता दिया था कि आपको कैंसर होने वाला है और आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, और भी इतने सारे ऐसे लाभ दिए जिनको जानकर हम खुद भी हैरान हैं, अचंभित हैं कि आज का जो समाज है वो इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको इस तरह के लाभ दे रहे हैं? देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। उसमें भी उन्होंने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो चांसेस बहुत कम बताए थे कि ये मुश्किल ही बच सकती है, क्योंकि जो मेरी गांठ थी वो कैंसर की जो गांठ थी वो गर्दन के पास थी, गर्दन पर थी। तो ज़्यादातर हमने सुना है कि गर्दन के जो ऑपरेशन होता है कैंसर का, वो ज़्यादातर मरीज़ बच नहीं पाते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के मुझे ठीक कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कार वाली बात है। और मैं ये मानती हूँ कि जो डॉक्टर आज के समाज में हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं कि डॉक्टर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जब मना कर दिया मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत शॉक्ड वाली बात थी कि संत रामपाल जी महाराज एक संत होते हुए भी एक कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लोगों को चाहे राजी से या गैर राजी से ये मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं भक्तों के साथ में जो ना किसी ने सोचे ना समझे हैं। और
जो ये लोग नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज से ऐसे ऐसे लाभ मिल सकते हैं भक्तों को, तो उनके लिए मैं एक खुद जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरी बीमारी ठीक हुई है, जबकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे किसी भी संत में ऐसा विश्वास नहीं था, और मैं खुद एक पढ़ी लिखी हुई, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग होते हुए भी तुम कैसे समझ सकते हो, तुम कैसे मान सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। लेकिन आपको राजी से या गैर राजी से मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। प्रियंका जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं पढ़े लिखे समाज को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे साथ भी ऐसे चमत्कार हुए हैं जो अनबिलीवेबल थे, जो मेरे लिए शॉकिंग थे, कि जिन पर मैं पहले विश्वास नहीं करती संत रामपाल जी महाराज पर। लेकिन उनकी जब नाम दीक्षा लेकर मैंने उनकी भक्ति साधना करना शुरू किया, तब मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसे ही चमत्कार अगर आप पाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और उनकी बताई गई भक्ति साधना कीजिए, आपको वो लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके कोई भी बीमारी होगी, कोई भी समस्या होगी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और सोशल मीडिया पर भी, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज को सर्च कर सकते हैं, उनके सत्संग वहाँ पे आप सुन सकते हैं। और जो सत्संग आते हैं टीवी चैनलों पर, वहाँ पर पीली पट्टी चलती है नीचे, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होते हैं। वो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के हर ज़िले में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।